काम के साथ बच चुके थे। बैंक की थका देने वाली नौकरी के बाद जब सुरभि ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह सोच रही थी कि बस एक कप चाय पिएगी और थोड़ी देर आंखें मूंद कर लेट जाएगी, लेकिन घर में घुसते ही उसकी सास सुनंदा जी चहकते हुए उसके पास आई और बोली, अरे बहू, आ गई तू। चल जल्दी से आदर्श के खिलौने समेट करके शोरूम खाली कर दे। कल सुबह ही ननद रानी यानी तेरी अनुष्का अपने दोनों बच्चों को लेकर आ रही है। अनुष्का और उसका पति 15 दिन के लिए विदेश घूमने जा रहे हैं तो बच्चे यहीं रहेंगे। मैंने अनुष्का से कह दिया है कि तू फिक्र मत कर, तेरी भाभी है ना, भाभी के हाथ का खाना और प्यार मिलेगा तो बच्चे तुझे याद भी नहीं करेंगे। तू बस कल से बैंक से छुट्टी ले ले ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। सुनंदा जी की बातें सुनकर सुरभि के कानों में जैसे शीशा घुल गया। भाभी का प्यार और ख्याल रखना, ये शब्द अब उसे किसी हथौड़े की तरह चुभने लगे थे। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस प्यार की आड़ में असल खेल क्या है। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अनुष्का अपने दोनों शैतान बच्चों को यहाँ छोड़ जाती थी। रहने को तो सुनंदा नानी थी, पर बच्चों की सारी जिम्मेदारी, उनकी नखरे, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के दूध तक सब कुछ सुरभि के कंधों पर डाल दिया जाता था। सुरभि को याद आया पिछले साल का वो भयानक वक्त। उसे वायरल बुखार था, शरीर तप रहा था, फिर भी अनुष्का के बच्चों की फरमाइशें खत्म ही नहीं हो रही थी। मामी पास्ता बना दो, मामी हमें पार्क ले चलो। सुनंदा जी दिन भर सोफे पर बैठकर टीवी देखती और कहती, अरे बहू, बच्चों को बाहर का खाना मत देना, बीमार पड़ जाएंगे। तू ही कुछ बना दे, तेरे हाथ में तो जादू है। और जब अनुष्का विदेश से लौट कर आई तो उसने सुरभि को एक सस्ता सा परफ्यूम पकड़ा कर कहा था, भाभी आप सच में बहुत ग्रेट हैं, मेरी तो एक पैसे की टेंशन नहीं रही। सुरभि जानती थी कि अनुष्का बच्चों की देखभाल के लिए नैनी या केयर टेकर का खर्चा बचाने के लिए मायके का इस्तेमाल करती है और सुनंदा जी अपनी बेटी को खुश करने के लिए अपनी बहू की बलि चढ़ाती हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। बैंक में ऑडिट का समय था। सुरभि किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं ले सकती थी और वैसे भी अब वह अपने आप को और इस्तेमाल नहीं होने देना चाहती थी। मैं कल से छुट्टी नहीं ले रही हूँ मम्मी जी, सुरभि ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। सुनंदा जी चौंक गई। क्या मतलब, छुट्टी नहीं ले रही है? अनुष्का के बच्चे आ रहे हैं, मैं अकेली कैसे संभालूंगी उन दोनों तूफानों को? मेरी तो उम्र हो गई है। मम्मी जी, मेरे बैंक में ऑडिट चल रहा है, मैं अगले 15 दिन बहुत व्यस्त रहूंगी। अनुष्का को विदेश जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि क्या मैं 15 दिन के लिए उसके बच्चों की नैनी बन सकती हूँ या नहीं। मैं सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाकर जा सकती हूँ, दिन भर बच्चों को आप ही को संभालना होगा। सुरभि ने बिना किसी झिझक के कहा। सुनंदा जी का चेहरा लाल हो गया। कैसी बातें कर रही है तू? ननद के बच्चों को बोझ समझती है। अनुष्का को कितना बुरा लगेगा कि उसकी भाभी ने उसके बच्चों को घर में रखने से मना कर दिया। मैंने घर में रखने से मना नहीं किया मम्मी जी, मैंने अपनी नौकरी छोड़कर उनकी नैनी बनने से मना किया है। अगर अनुष्का को इतना ही बुरा लगेगा तो वो अपना ट्रिप कैंसिल कर दे या बच्चों को साथ ले जाए। मेरा बेटा आदर्श भी तो छुट्टियों में मेरे समय के लिए तरसता है, पर मेरी नौकरी की मजबूरियां हैं। मुफ्त की ममता के नाम पर हर बार मेरा ही शोषण क्यों? सुरभि ने अपनी बात खत्म की और सीधे अपने कमरे में चली गई। सुनंदा जी तिलमिलाकर रह गई। अगले दिन सुबह सुबह अनुष्का अपने बच्चों को छोड़ने आ गई। उसे उम्मीद थी कि सुरभि हमेशा की तरह दरवाजे पर खड़ी होकर बच्चों की जिम्मेदारी ले लेगी, लेकिन सुरभि तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। अरे भाभी, आप ऑफिस जा रही हैं? बच्चे आ गए हैं, अनुष्का ने हैरानी से पूछा। हाँ अनुष्का, बैंक में बहुत काम है, तुम मम्मी जी के पास बच्चों को छोड़ जाओ, शाम को मिलती हूँ। सुरभि मुस्कुराई और वहाँ से निकल गई। अनुष्का और सुनंदा जी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अनुष्का की फ्लाइट रात की थी। दिन भर में ही दोनों बच्चों ने घर आसमान पर उठा लिया। सुनंदा जी के घुटनों में दर्द शुरू हो गया। बच्चों ने ड्राइंग रूम गंदा कर दिया, दोपहर के खाने में नखरे दिखाए और लगातार रोते रहे।
शाम तक सुनंदा जी की हालत खराब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जब सुरभि शाम को लौटी तो घर की हालत किसी युद्ध मैदान जैसी थी। सुनंदा जी सोफे पर निढाल पड़ी थी और अनुष्का अपना सिर पकड़े बैठी थी। अनुष्का तो अभी तक गई नहीं। सुरभि ने पानी का गिलास पीते हुए पूछा, कहाँ से जाऊं भाभी, मम्मी की हालत खराब हो गई है। इन दोनों को संभालने में मुझे अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। अनुष्का ने चिढ़ते हुए कहा, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, पर अनुष्का बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। उन्हें बड़ा करना एक फुल टाइम काम है जिसे तुम मुफ्त में किसी और पर नहीं थोप सकती। रिश्ते प्यार से चलते हैं, चालाकी से नहीं। सुरभि ने बहुत शांति से उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया। उस दिन के बाद से घर की हवा बदल गई। अनुष्का को समझ आ गया कि वह अब अपनी भाभी को बेवकूफ नहीं बना सकती। सुनंदा जी को भी यह एहसास हो गया कि उनकी बहू घर की रीढ़ है, कोई मशीन नहीं। अब जब भी अनुष्का घर आती तो वह बच्चों के साथ साथ उनके काम खुद संभालती। सुरभि ने अपनी मर्यादा और अपना स्वाभिमान बचा लिया था, सिर्फ एक बार न कहने की हिम्मत जुटाकर। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।